नमस्कार, न्यूज़न चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन दिया था। अब अपने इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट में ट्राइंगल एबीसी है जिसका कि ए एंगल 90 डिग्री है। इफ ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया जिसका कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हमें बताया है ए 90 डिग्री है, तो इसको हमने ए रख दिया, ये रख दिया बी और ये हो गया सी। इफ ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी माइनस ए सी, यानी कि बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन सी और टेन बी, यानी साइन सी ये हो जाएगा और बी टेन बी को यहाँ से निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ए सी और बी सी की वैल्यूज चाहिए, तभी हम साइन सी और टेन बी निकाल सकते हैं। हमको दिया हुआ है, गिवन हमको क्या है, बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 हमको दे रखा है। तो हमने माना लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर हो गया बी सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। ये हमको दिया 7 सेंटीमीटर और ए सी को हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मीन्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स। हमने एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल दिया, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, यानी कि 2x को हम इधर 1 को उधर ले आएंगे तो यानी कि अगर 2x इज इक्वल टू हो गया 48, यानी x इज इक्वल टू हो गया 24। ठीक, ये हो गया हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या था, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स की आ गई वैल्यू 24, तो बी सी इज इक्वल टू हो गया 24 प्लस 1, यानी कि हो गया 25 और ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया 24, यानी ए सी इज इक्वल टू हो गया 24 और बी सी इज इक्वल टू हो गया ये 25। अब हमको निकालनी वैल्यू साइन सी की और साइन टेन बी की वैल्यू निकालनी। तो अब साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट है साइन सी। साइन सी क्या है, ये साइन सी है तो ये हाइट यानी कि हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेनस बी सी बराबर क्या हो गया 7/25। और सेकंड है हमारा 10b। 10b इज इक्वल टू क्या हो गया, 10b है हमारा, 10b होता है हमारा हाइट अपॉन बेस, ये होता है ए सी अपॉन ए बी। जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो हमारी हाइट ये होगी और जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो हाइट हमारी ये होगी। ठीक, ये हो गया, यानी ए सी हमारे कितना है 24 और ये हो गया ए बी 7। ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमको ये दिया हुआ है कि एक ये राइट एंगल है जिसमें कि एक एंगल ए है जिसकी की लेंथ हमको ए बी की दे रखी है 7 सेंटीमीटर, बाकी के लिए एक उन्होंने इक्वेशन दे रखी है कि बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमको साइन सी और टेन बी की वैल्यू निकालनी है। हमने एक ट्राइंगल बना लिया जिसमें कि उन्होंने ये हमको दे रखा था कि ए जो है 90 डिग्री का है, ए 90 डिग्री का है, तो हमने ए को 90 डिग्री कर दिया और बी और सी की उनको वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसको मान लिया, ए सी को एक्स मान लिया, ए सी को एक्स मान लिया, तो ये हो गया बी सी इजिकल टू एक्स प्लस 1 हो गया। हम बी सी को भी एक्स मान सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, किसी को भी एक एक्स मान लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमको यहाँ पर सॉल्व करने में एक वेरिएंट हो जाएगा, तो हमको उसको निकालना आसान हो जाएगा। हमने यहाँ पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू लगा ली, वैल्यू लगा के सॉल्व करा तो एक्स इज इक्वल टू 24 आ गया, यानी कि ये हो गए हमारे ए सी आ गया। अभी हमने बी सी इजिकल टू एक्स प्लस 1 था तो बी सी इजिकल टू 25 आ गया, ए सी इजिकल टू 24 है। साइन सी इजिकल टू क्या है, हाइट बटे हाइपोटेनस। तो हाइट हमारा क्या ए बी है
और अपॉन BC ये आ गया 7/25। इसी तरीके से 10B है तो हाइट अपॉन बेस ये हो गया AC अपॉन AB तो ये हो गया 24/7। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। एक ट्राइंगल है PQR जिसमें Q एंगल हमारा 90 डिग्री है और उसकी लेंथ, हम ट्राइंगल पहले बना लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक हमने ट्राइंगल बनाया जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था हमने। ये ट्राइंगल है PQR, Q 90 डिग्री यानी कि Q जो है 90 डिग्री है तो ये हमने P नाम रख दिया, ये हमने R नाम रख दिया। इफ PQ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड PR प्लस QR, PR प्लस QR क्या दिया हमको, PR प्लस QR इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। फाइंड साइन P कॉस P tan R। ये तो चीजें बात की हैं जो हम पहले इनकी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट लास्ट क्वेश्चन की तरह QR इज इक्वल टू एक्स, तो PR इज इक्वल टू क्या हो गया 50 माइनस QR यानी कि हो गया 50 माइनस एक्स। ठीक है, 50 माइनस एक्स हो गया। अब हमने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई भाई, तो क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। तो PQ हमारा क्या 40 का स्क्वायर हो गया और QR क्या है, QR को हमने मान लिया x, ये हो गया x स्क्वायर और PR क्या हो गया, PR इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स तो हो गया 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1600 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर होगा यहाँ पर हो गया 2500 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50x, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 2500 माइनस 1600 इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 2x, हाँ 2 इंटू 50x यानी कि 100x हो जाएगा। तो यानी कि हो गया 100x इज इक्वल टू हो गया 900 यानी x इज इक्वल टू हो गया 9 बराबर क्या हो गया QR। ठीक ना, क्लियर। अब हमारा उसकी क्या वैल्यू आ गई PR की, PR इज इक्वल टू क्या था 50 माइनस 9 हो जाएगा, ये हो गया 41 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब हमको निकालना है किसकी वैल्यू, साइन P की। तो साइन P की वैल्यू निकालने, अब हम पहले वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। QR आ गया हमारा, ये आ गया 9 और PR हो गया हमारा, PR हो गया 41। ठीक, अभी हमको नहीं भी विजिबल होगा तो भी चलेगा। साइन P हमको निकालना है, साइन P का मतलब क्या हो गया, हाइट अपॉन हाइपोटेनस यानी कि QR अपॉन RP। ठीक है, तो ये हो गया, इसको ऐसे कर दें, QR अपॉन RP हो गया, ये हो गया 9/41। ठीक है, इसी तरीके से कॉस P क्या हो गया हमारा, कॉस P इज इक्वल टू क्या होता है बेस कॉस P, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है PQ अपॉन PR बराबर हो गया 40/41। और तीसरा उसने बोला है 10R, 10R का मतलब हो गया ये 10R, 10 का मतलब क्या होता है कि हाइट अपॉन बेस यानी कि PQ अपॉन QR बराबर हो गया 40/9। ये हमारे हो गए आंसर। यहाँ जगह नहीं लिखने की इसलिए यहाँ लिखते हैं। अब इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि हमको जो है क्वेश्चन दे रखा था कि ये एक एंगल है PQR, इसमें Q एंगल जो है 90 डिग्री का है और ये हमको लेंथ दे रखी थी PQ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और ये इक्वेशन दे रखी थी कि PR प्लस QR इज इक्वल PR प्लस QR इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। हमने मान लिया लास्ट क्वेश्चन की तरह QR को x मान लिया तो PR इज इक्वल टू हो गया 50 माइनस QR यानी कि हो गया 50 माइनस x हो गया। ठीक है, अब हमने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, इसको रख दिया सॉल्व कर लिया तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 9 आ गया, x इज इक्वल टू 9 यानी कि QR आ गया, QR की वैल्यू हमने यहाँ रख दी और PR का मतलब हो गया 50 माइनस 9 यानी कि हो गया 41 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने साइन P की वैल्यू निकाली, साइन P का मतलब है कि हाइट, साइन P ये है तो ये हो गया हाइट अपॉन
हाइपोटेन्यूस यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर, हाँ पी आर, तो ये हो गया 9/41, और कॉस पी का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया पी क्यू अपॉन पी आर यानी 40/41, और 10 आर का मतलब हो गया 10 आर एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया यानी कि हाइट अपॉन बेस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस 10 आर को कंफ्यूज कर जाएंगे तो हमको आर ये अपॉन ये होता, और अगर 10 आर है तो ये अपॉन ये हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो ये हो गया 40/9, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये ए बी ए सी के इक्वल है, और क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये इन्होंने दे रखी है 18 सेंटीमीटर। फाइंड कॉस ए बी सी एंड साइन ए सी आर। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये दो एंगल, दो हमारे पास इनकी साइड्स इक्वल हैं, और सबसे खास बात है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमको कॉस ए बी सी और साइन ए सी बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास कोई राइट एंगल नहीं है। लेकिन जिस एंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम आइसोलिस ट्राइंगल कहते हैं, जिनकी इसमें अगर हम इसको परपेंडिकुलर डालते हैं यानी कि ये राइट एंगल हो जाएगा, ये राइट एंगल हो जाएगा, तो इसकी दो ये जो साइड्स हैं ये इसको बराबर बाइसेक्ट करेगा, और प्लस ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जब ये दोनों हमारी साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और जब इस तरीके के ट्राइंगल में, आइसोलिस ट्राइंगल में, हम जब इसमें परपेंडिकुलर इसको हम परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं तो ये इक्वली इसको बाइसेक्ट करता है। जैसे ये इसने हमको 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये अभी हमारा 9 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 9 आएगा, और ये भी हमारा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम अब हमको कॉस ए बी सी निकालना है। कॉस ए बी सी का मतलब ये है कि जो बीच में दिया होता है उसका एंगल लिया जाता है, यानी कॉस बी निकालना है। तो कॉस बी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको दोनों साइड्स दे रखी हैं, ये 9 दे रखा है, लेकिन हमको ए डी, इसका नाम रख देते हैं डी रख देते हैं। हमें ए डी की वैल्यू नहीं पता, तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए हम चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लें, चाहे हम ये वाला ट्राइंगल ले लें। हम कोई भी ले लेते हैं, ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो हो गया ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर माइनस बी डी यानी कि 9 का होल स्क्वायर, बराबर हो गया ये 225 माइनस 81। तो ये हो गया 4, और ये हो गया 12 में से 4 6, यानी कि हो गया ये 16 का होल स्क्वायर आ गया, सॉरी 12 का होल स्क्वायर आ गया। ये हो गया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, यानी कि ए डी इज इक्वल टू हो गया 12। अब ये आ गई 12 आ गई, ठीक है। अब हमको निकालना है कॉस ए बी सी। कॉस ए बी सी बराबर क्या हो गया, कॉस ए बी सी मतलब हो जाएगा बेस बी डी अपॉन ए बी, बराबर हो गया बेस क्या है 9 और ए बी यानी कि 15 हो गया, ठीक है। यानी इसको हम डिवाइड कर दें तो हो गया 3 3 ज़ा और 3 5 ज़ा, बराबर हो गया 3/5। यहाँ हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, और 3/5, और इसी तरीके से क्या है साइन ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए डी अपॉन क्या है ए बी, बराबर हो गया ये 12/15, यानी कि 3 4 ज़ा और 3 5 ज़ा, बराबर हो गया 4/5। ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हमको ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, तो जो जिस एंगल में
जिस भी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनको आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कहते हैं। इनमें क्या होता है कि इनके सामने के जो एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं और इनको जब हम बीच से इसको जो हम ये डिवाइड करते हैं राइट एंगल के लिए, तो ये जो इनके बाइसेक्ट्स होते हैं यानी कि जो इसने इनको बाँटा है बीडी और डीसी में, ये भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास 18 था तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और हमने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई तो ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हमको AD निकालना था, AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 12 आ गया। ये 12 आ गया और उसके बाद कॉस ABC का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया BD अपॉन AB। तो ये हो गया 9 अपॉन ये BD हो गया 9 अपॉन 15, ये हो गया 3/5 और साइन सी था, सॉरी साइन सी था, तो साइन सी का मतलब हो गया AD अपॉन AC। AD अपॉन AC, तो AC इक्वल ही था, AD 15 था, तो ये हो गया 4/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है। ट्राइंगल ABC हमको दिया हुआ है, फिगर बुक में बना के दे रखी है कि फर्स्ट नंबर फिगर है। वो एक आइसोलेस ट्राइंगल है जिसमें कि AB और AC इक्वल है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और BC जो है ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है साइन C 10B 10C माइनस कॉट B। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया है, अच्छा आइसोलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने डिस्कस करा था कि इनके ये एंगल्स इक्वल होते हैं, प्लस जब हम इसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर सेंटर से हम डालते हैं तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, प्लस दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये भी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसका नाम डी रख देते हैं तो ये यहाँ तक BD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब हमको साइन C निकालना है। साइन C इज इक्वल टू AD अपॉन AC। तो हमें AD नहीं पता, हमें AD निकालना है। तो हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हमने लिया ट्राइंगल ADC, तो हो गया AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया AD, यानी कि AD स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो DC हमें पता है 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर हो गया 16, यानी कि हो गया AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है साइन C, तो ये हो जाएगा साइन C इज इक्वल टू हो गया हमारा AD अपॉन AC बराबर हो गया 4 अपॉन 5। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड उन्होंने कहा 10B निकालना हमको। 10B ये आ गया हाइट अपॉन बेस, यानी कि AD अपॉन BD बराबर हो गया 4 अपॉन 3। ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का आ गया। अब उन्होंने कहा थर्ड पार्ट है 10C माइनस कॉट B। तो 10C माइनस कॉट B के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम थर्ड पार्ट 10C माइनस कॉट D, 10C हमारा क्या है 10C मीन्स AD अपॉन DC बराबर हो गया AD, यानी कि हमारा 4 सेंटीमीटर आया था, ये 4 आया है, 4 अपॉन 3 और दूसरा हमारा क्या बचा कॉट B इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइट, यानी कि BD अपॉन AD। BD कितना है 3 और ये है 4। ठीक, ये अब हमारी इक्वेशन आ गई। हमको निकालना क्या है 10C माइनस कॉट B बराबर हो गया 4/3 माइनस 3/4। हमने इसका ले लिया एलसीएम, क्या आ जाएगा 12 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस यहाँ हो जाएगा 9, यानी ये हो गया 7/12। ये हमारा हो गया आंसर थर्ड पार्ट का। ठीक।
इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। 8 का ए पार्ट है। हमें दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसकी कि 2 साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB इज़ इक्वल टू AC इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और BC इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसमें जब इस तरीके के ट्रायंगल में हमारे ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, प्लस जब इसको परपेंडिकुलर हम डालेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों साइड्स हमारी बाइसेक्ट्स इक्वली करेगा। यानी कि इतना पार्ट हमारा 3 सेंटीमीटर का हो गया और इतना पार्ट भी हमारा 3 सेंटीमीटर का आ गया। हमने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, AD का स्क्वायर क्यों लगाई? क्योंकि साइन सी के लिए हमको AD की वैल्यू चाहिए। AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9 हो गया इज इक्वल टू 16, यानी कि AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब साइन सी की वैल्यू क्या है? साइन सी की वैल्यू है AD अपॉन, ये सी है तो ये AD अपॉन AC, 4/5, ये आंसर फर्स्ट आ गया। 10B की वैल्यू आ गई, B इधर है, तो हाइट अपॉन बेस AD अपॉन BD, तो AD अपॉन BD यानी 4/3 आ गया। ये हमारा आंसर सेकंड आ गया। थर्ड पार्ट है 10C माइनस कॉट बी। 10C माइनस कॉट बी के लिए पहले हम 10C की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर कॉट बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसके लिए हमने पहले 10C इज इक्वल टू निकाला, 10C यानी कि AD अपॉन DC, ये हो गया 4/3। और कॉट बी हमारा क्या आ गया? कॉट बी यानी कि BD अपॉन AD, BD अपॉन AD 3/4 आ गया। दोनों को हमने माइनस कर दिया, एलसी ये ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 7/12, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। ये फिगर हमको दे रखा है बुक में कि इन द फिगर गिवन बिलो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी पे ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है। गिवन दैट ACB इज इक्वल टू थीटा, ACB इज इक्वल टू थीटा, साइड B इज इक्वल टू 2 यूनिट, साइड AB इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये AB को 2 यूनिट्स का दे रखा है और साइड BC जो है 1 यूनिट का दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम AC की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन, ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो हो गया AB यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5, यानी कि इसकी जो यूनिट आ गई ये अंडर रूट 5 आ गई। अब हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया? AB हाइट अपॉन AC बराबर हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। दूसरा हमको निकालना है टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, पहले हम टेन थीटा निकाल देते हैं। तो टेन थीटा हो गया AB अपॉन BC बराबर हो गया 2/1। ठीक है, टेन थीटा मतलब AB अपॉन BC यानी कि 2/1। अब हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो हमने पहले ही स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस 2/1 का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया ये 4/5 प्लस 4 हो गया। इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये इसको 1 मान ले, नीचे 5 हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 20, यानी कि हो गया 24/5, यानी कि हो गया 5 का हो गया यहाँ पर, तो 5 कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 4/5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये एंगल हमको ट्राइंगल बना के दिया हुआ बुक में, AB और C, जिसमें ये एंगल थीटा है। AB की वैल्यू हमको 2 यूनिट दे रखी है, BC की 1 यूनिट दे रखी है। AC की वैल्यू हम लोगों ने निकाली यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 5 निकाली, उसी तरीके से पाइथागोरस के थ्योरम से। हमको निकालना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ हमने साइन स्क्वायर कर दिया, तो एक ही बात है, अगर हम इसको साइन थीटा निकालेंगे तो वही आ जाएगा AB अपॉन AC। साइन थीटा मीन्स AB अपॉन AC, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, और 2/√5 हो गया। स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया, यानी टेन थीटा मैंने अलग निकाला। टेन थीटा की वैल्यू हो गई हाइट अपॉन बेस, तो ये हो गया AB अपॉन BC 2/1। एज पर क्वेश्चन
एज पर क्वेश्चन हमने इसको जोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो गया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम निकले, ये आंसर आ गया 24/5, 4 से ही 4/5 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है। हमको ये फिगर दे रखा है ABCD, फिगर दे रखा है। बोल रहे हैं इन अ फिगर बिलो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है, BD 15 सेंटीमीटर है और साइन B इज इक्वल टू 4/5 है, 10C इज इक्वल टू 1 है। तो हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ AD, AB, DC और AC, मतलब सारी लेंथ BD के अलावा हमको कैलकुलेट करनी है। और सेकंड है शो दैट टेन स्क्वायर B माइनस 1/cos² B इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम लोग इनकी लेंथ निकालते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया हुआ है साइन B इज इक्वल टू 4/5। साइन B, ये हमारा इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, 4/5। तो 4/5 होगा, यानी कि हाइट अपॉन हाइपोटेनस। इसकी हाइट हमको दे, इसकी लेंथ हमको दे रखी है, यानी कि क्या होगा, ये AD अपॉन AB होगा, यानी कि AD और AB का रेशियो जो है वो 4/5 है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट AD इज इक्वल टू 4x और AB इज इक्वल टू 5x। ठीक, तो अब हम ट्राइंगल ABD लेते हैं, इसमें लेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, बराबर हो गया AD इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 4x का स्क्वायर लिया, और BC 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 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये हो गया 15 का स्क्वायर हो गया, हाँ 15 का हो गया, और AB यानी कि ये हो गया 5x का होल स्क्वायर हो गया। तो अब हमने करा इसको, ये हो गया 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 225, यानी कि हो गया 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 225, x स्क्वायर इज इक्वल टू 225/9, यानी कि हो गया 9 2 जा और ये हो गया 5 जा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, सॉरी विजिबल नहीं हुआ, ये 9x² इज इक्वल टू 225 हो गया, हमने इसको डिवाइड कर गया, x² इज इक्वल टू 225/9, तो x² इज इक्वल टू आ गया 25, यानी कि ये आ गया x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो यानी कि हमारा ये हो गया AD हो गई हमारी 4 × 5 यानी कि 20 हो गई, और AB हो गई 5 × 5 यानी कि हो गई 25, यानी कि ये इस वाले क्वेश्चन में हमको AD की वैल्यू पता लग गई, AD के पता लग गई और AB के पता लग गई। अब हमको DC और AC निकालना है, DC और AC निकालना है, वो हमको इस वाले ट्राइंगल से निकालने का। अब हम इसमें 10 की हमको वैल्यू दे रखी है, 10C इज इक्वल टू 1, 10C इज इक्वल टू 1 दे रखी है, तो हम इस पे निकालते हैं। तो अब 10C इज इक्वल टू 1 है, 1, यानी कि क्या हो गया, 10C यानी कि AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, हाइट अपॉन बेस। तो इसमें भी वही हमने करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह कि लेट AD को हम कुछ भी मान सकते हैं, Y मान सकते हैं, X मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं, यहाँ X की वैल्यू निकल गई है, तो हमने मान लिया कि लेट AD और इज इक्वल टू Y और इज इक्वल टू 1Y, और ये हो जाएगा DC इज इक्वल टू भी 1Y हो गया, यानी कि इज इक्वल टू Y और इज इक्वल टू Y, DC इज इक्वल टू Y हो गया और AD भी इज इक्वल टू Y हो गया। और अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ADC लेंगे, तो ADC में क्या हो गया, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया AD का स्क्वायर यानी कि हो गया AD का स्क्वायर यानी Y का स्क्वायर प्लस DC मतलब Y का स्क्वायर बराबर हो गया AC का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर AD की वैल्यू निकाली हुई है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में ये हमने देखिए AD की वैल्यू निकाली हुई है, 20 आई हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
तो ये हो गया और 2y² इज इक्वल टू हो गया AC का स्क्वायर। और अब जब AD और DC इज बराबर हो गई दोनों के दोनों, AD और DC दोनों बराबर हो गए तभी इनका रेशियो 1 आया। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा देंगे 20 लगा देंगे, 20 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 बराबर हो गया AC का स्क्वायर। यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8, ये हो गया 800। यानी AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 800, यानी कि हो गया 2 इंटू 400 टू सॉरी ये हो गया 400 इंटू 2 अंडर रूट हो गया, तो बराबर हो गया 20 अंडर रूट ऑफ 2। ये आ गया AC की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर AC की भी हमारे पास वैल्यू आ गई और AC और DC बराबर हैं दोनों के दोनों, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। यानी कि हमसे जो पूछा गया कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AD, AB, DC एंड AC। तो AD हमारा क्या हो गया, AD इज इक्वल टू हो गया 20 और DC जो हमारा हो गया ये भी 20 हो गया और AC ये हमारा हो गया 20 अंडर रूट ऑफ 2 और AB हमारा आ गया, AB हमारा आ गया 25। ठीक, यानी कि हम इसको कहाँ लिख दें, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा ये आ गया इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स, जो भी सेंटीमीटर्स है यूनिट क्या दे रखा है, सेंटीमीटर्स दे रखा है, सेंटीमीटर्स हो गया। और ए बी इज इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर्स है, और 25 सेंटीमीटर्स। और ये हो गया हमारा डी सी इज इक्वल टू भी 20 सेंटीमीटर हो गया। और फिर हमारा ए सी इज इक्वल टू हो गया 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये हमने अभी यहाँ पर निकाला। ठीक, ये यहाँ इस फिगर से क्लियर हो गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट करना है 10 स्क्वायर बी माइनस 1/cos² इज इक्वल टू -1 हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ हम इस पेज पे सिर्फ इतना निकाल लेते हैं कि 10 स्क्वायर बी क्या होगा। यहाँ पर ये एंगल बना हुआ है हमारा, तो 10 स्क्वायर बी हमारा क्या आएगा, 10 बी हमारा क्या आएगा, 10 बी हमारा आएगा, ये 10 बी ये आएगा AD/BD। यानी ये आ गया AD/BD, BD। ठीक है, AD हमारा है 20 और BD हमारा है 15। इसको हमने कट करा तो ये हो गया 5 3 और 5 4 यानी कि ये हो गया 4/5 आ गया। ठीक है, अब हमारा दूसरी चीज़ है कॉज स्क्वायर बी निकालना, ये है कॉज स्क्वायर बी। तो दूसरी चीज़ हमारी हमको निकालनी है ये कॉज स्क्वायर बी। तो कॉज स्क्वायर बी के लिए हमने यहाँ पर निकाली वैल्यू, कॉज कॉज बी हमारा हो गया, कॉज बी हो गया बेस BD, BD अपॉन AB, AB। तो ये हो गया BD हमारा है 15 और ये क्या है 25। यानी कि हो गया 5 3 और 5 5 यानी ये हो गया 3/5। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा 10 बी और कॉस बी की हमने वैल्यू निकाली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको इधर ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 10, ये है 10 स्क्वायर बी माइनस 1/cos²बी। ये हमको प्रूफ करना है कि -1 के इक्वल है। ठीक, तो 10 स्क्वायर बी की वैल्यू हमने निकाली है, क्या निकाली थी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 10 स्क्वायर बी की वैल्यू निकाली है 4/3, 4/3 और कॉस की वैल्यू निकाली है 3/5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 10 स्क्वायर बी, 10 बी की वैल्यू निकाली है 4/3 और कॉस बी की वैल्यू निकाली है 3/5। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज रखते हैं, तो ये हो गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/3/5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 16/25 माइनस 1/9/25।
ये यहाँ पर 3 है, सॉरी, तो ये हो गया 9 हो गया यहाँ पर। तो ये इसको सही करेंगे तो ऊपर 16/9 माइनस ये हो गया 25/9 हो गया। इसका हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 9 आ गया, ये 16 माइनस 25 हो गया, बराबर हो गया -9/9 बराबर हो गया -1। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ्ड। इसको एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और BD की लेंथ दे रखी थी 15 सेंटीमीटर, और साइन B इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4/5 और 10C दे रखा है 1। तो हमको कैलकुलेट करनी है सारी जो इसकी लेंथ है, सारी जो साइड्स हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें AD की निकालनी है, AD की निकालनी है, और किसकी AB की निकालनी है, DC की निकालनी है, AC, यानी कि हमको एक दे रखी है, बाकी 1 2 3 4 चारों की हमको वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया कि साइन B की वैल्यू हमको दे रखी 4/5, यानी कि साइन B क्या है हमारा AD अपॉन AB। तो हमने इसको मान लिया कि AD जो हमारा 4x है और AB जो हमारा 5x है। AD हमारा 4x है और AD हमारा 5x है, यानी कि हमारा ये हो गया, ये तो बाद में आया। अब हमने इस ट्राइंगल में किया AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD², 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर था। तो इसको सॉल्व कर लिया, तो यानी कि x की वैल्यू हमारी निकल आई 5 निकल आई। तो x की वैल्यू 5 निकल आई, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी कि AD हमारी 20 आ गई और AB हमारी 25 आ गई। ये 2 लेंथ हमको यहाँ से मिल गए। अब हमारे पास 10C दे रखा है उन्होंने, 10C यानी कि ये वाला दे रखा। अब हम इस ट्राइंगल पे आएंगे। जब हम इस ट्राइंगल पे आए तो 10C इज इक्वल टू AD अपॉन DC, 1/1 का रेशियो तो क्लियर दिख रहा है कि दोनों AD इज इक्वल टू DC हमारी इक्वल है। तो हमने y मान लिया, y का रेशियो मान लिया। तो ये हो गया AD और DC 1/1 y हो गया। इसको हमने सॉल्व करा तो हो गया AD² प्लस DC² इज इक्वल टू AC² था, हमने y² प्लस y² इज इक्वल टू AC² हो गया, 2y² इज इक्वल टू AC² हो गया। अब चूंकि AD की लेंथ हम निकाल चुके थे, यहाँ पर हम निकाल चुके थे 20 निकाल चुके थे, तो हम इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू x भी रख सकते थे। खैर एनीवेज x नहीं रख सकते थे क्योंकि x की वैल्यू 5 है हमारी, तो हमने AD की वैल्यू लगाई, चूंकि y दोनों है तो ये हो गया 20 × 20 हो गया। हम 20 × AD भी कर सकते थे। यहाँ पर हो गया एक AC² इज इक्वल टू 800 आ गया, इसको सॉल्व कर लिया तो हो गया 20√2 आ गया, यानी कि AC की जो लेंथ है हमारी, AC की लेंथ हमारी 20√2 आ गई। इसकी क्लियर हो गई ना, ये हमारी 20 थी, और चूंकि 10 हमारा AD अपॉन AD है, AD अपॉन DC है, तो चूंकि 1/1 ही, यानी कि DC भी अंडरस्टूड है 20। ठीक, हम यहाँ पर नहीं भी बाय रखते, हम डायरेक्ट यहाँ पर 20 वैल्यू रख सकते थे। अब हमारा सारी लेंथ निकल आई, AD निकल आई 20 हो गई, AD 20 हो गई, BD ये निकल आई 20, ये √2 हो गया, 25 हो गई। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1 पार्ट का। अब उन्होंने सेकंड पार्ट हमसे उन्होंने ये बात कही कि tan² B -1/cos² B इज इक्वल टू -1 हमको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर चूंकि ट्राइंगल इधर है तो tan B की हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी। tan B की वैल्यू हमारी क्या है, AD अपॉन BD, और तो AD अपॉन BD मतलब हो गया 20/15। इसको हमने सॉल्व करा तो 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा ये हो गया 4/3 आ गया। इसको थोड़ा सा लिखने में हो गया था 4/5, जिससे हम कंफ्यूज भी हो गए थे, 4/3 आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमने cos B की वैल्यू निकाली। cos B की है हमारी बेस BD अपॉन AB, तो ये हो गया BD अपॉन AB, ये 15/25, ये हो गया 3/5 आ गया, सॉल्व कर लिया। अब इसको हमने सॉल्व इधर करा ताकि हमको एंगल दिखता रहे और वैल्यूज दिखते रहे। tan B इज इक्वल टू 4/3 और cos B इज इक्वल टू 3/4। यहाँ फिर हम गलती से 4/5 लिख गए थे, मिस्टेक हो गई थी। tan² B माइनस cos² B तो हो गया 4/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16/9, बट -1/9/25 हो गया। 3/5 का होल स्क्वायर को खोल दिया, ये हो गया 16/9 माइनस 25/9, ये हो गया सॉल्व करा तो -9/9 आ गया, -1, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद उसको दोबारा एक्सप्लेन करना स्टेप बाय स्टेप,
और ताकि कोई डाउट रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।